तो बच्चों आज हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कैसे होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए किसी भी क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए अपने लोग आसान भाषा में समझ लीजिए, ये मेरा खेत है। ठीक है, अब ये खेत है, मान लीजिए ये 3 लगी है। ठीक है, ये 5 लगी है। ठीक है, तो अब जो ये मेरी खेत की जो चौड़ाई है, चौड़ाई, तो ये चौड़ाई जितना यहाँ है उतना यहाँ चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ उतना चौड़ाई है। अब यहाँ से ये और ये, आयत का मतलब होता है कि सामने की भुजा समान हो, तो ये और ये समान है, उसके बाद ये और ये समान है। तो ये 3 है तो ये भी 3 ही है, ये 5 है तो ये भी 5 ही है। ठीक है, बस तो अब समझिए ये 3 ये 3 ये 5 ये 5। अब हमको खेत निकाल, यदि ये 3 वाला डायरेक्ट गया, ठीक है, ये डायरेक्ट जा रहा है, ये चौड़ाई मेरा डायरेक्ट जा रहा है, लंबाई पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जैसे ये 3 मीटर है, ये जा रहा है डायरेक्ट जहां तक जाए, मान लीजिए एक पर आके ये इधर हो गया 3 लगी या 3 मीटर, इधर हो गया 1 मीटर यहाँ तक, तो ये जो है 3 और 1 यानी 3 गुना 1 जो हुआ, 3 गुना 1 यानी कि बराबर 3, तो ये मेरा हो गया 3 मीटर। 3 मीटर क्या हो गया, ये देखिए इधर भी मीटर हो गया, इधर भी मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यानी आंतरिक सतह को, किसी भी जगह को जो आयत होता है वो आंतरिक सतह दर्शाता है, समझे। आंतरिक सतह का 3 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, या 5 मीटर ऐसे है और 3 मीटर ऐसे है, तो 3 गुना 5 बराबर 15। तो ऐसे ही आंतरिक सतह को दर्शाता है, ना कि बाहरी सतह को। बाहरी सतह को दर्शाने के लिए आयत की क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्षेत्रफल के लिए अंदर का सतह, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड का चारों जो है, चारों ये जो यहाँ मान लीजिए एक पट्टी लगा देंगे ऐसे करके, जो पट्टी लगा देंगे घुमा के, तो वो हो जाएगा, चारों ओर को मापेंगे तो परिमिति हो गया, लेकिन आंतरिक सतह मापेंगे तो क्षेत्रफल हुआ। ठीक है।